हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो सबसे पहले आज हम लोग क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, एमसीक्यू शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 का क्वेश्चन शुरू करेंगे। चैप्टर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर 1 में अगर आप देख रहे होगे 12 का सिलेबस के हिसाब से, अगर 12 का सीयू सेट ऑफ डोमेन में दे रहे हो तो 12 का सिलेबस में सबसे पहला है इंडस वैली और हड़प्पा सिंध। ठीक है, चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो एमसीक्यू का एक फंडा होता है कि आप चारों के चारों ऑप्शन को देखिए और चारों के चारों ऑप्शन में अपने दिमाग में ये लगाइए कि ये कहाँ था, ये कहाँ था, ये कहाँ था, ये किस चीज़ पे, किस चीज़ पे, किस चीज़ पे। तो ये होता है कि आपका चारों ऑप्शन से रिवीजन हो जाता है। ठीक है। अगर आपको आंसर पता भी है तो भी आप अदर 3 ऑप्शंस को ज़रूर दिमाग में रखिए कि इन तीनों का क्या 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 होना चाहिए, ये कहाँ कहाँ से है। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आता है, विच ऑफ द ग्रेन्स आर नॉट फाउंड इन हड़प्पन साइट। कौन सा ग्रेन है जो कि हड़प्पन साइट पे नहीं मिलता है। तो जब याद करो कि हड़प्पन साइट पे क्या क्या कौन कौन सा ग्रेन मिलता है, तो वीट मिलता है, बार्ली मिलता है, लेंटल्स भी मिलता है, और क्या मिलता है, चिकपी भी मिलता है। तो इसमें क्या बचा जो नहीं दिया हुआ है, कॉर्न। तो कॉर्न जो है वो हड़प्पन के साइट पे कहीं पे भी हम लोग को नहीं मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर डी, कॉर्न। ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे हम क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिकोटा मॉडल्स हैव बीन फाउंड एट द साइट ऑफ। ठीक है। टेरिकोटा मॉडल कौन से साइट पे मिला है। तो टेरिकोटा मॉडल है क्या, टेरिकोटा मॉडल वो चीज़ है जो कि आपका अर्थ को यानी कि मिट्टी को बेक्ड करके पकाया जाता है। ठीक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये देखे होगे कि जो आपको कुछ स्टैचूज मिले होंगे वो टेरिकोटा मॉडल पे बेस्ड थे, उन्हें पकाया गया था। ठीक है। तो कहाँ कहाँ मिले थे, बनावली में मिले हैं और कालीबंगा में मिले हैं। तो बनावली कहाँ है, बनावली है हरियाणा में। कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा राजस्थान में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए एंड बी बोथ, यानी कि बनावली और कालीबंगा दोनों में हम लोग को टेरिकोटा मॉडल्स मिलते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है, विच प्लेस ऑफ हड़प्पा वाटर रिजर्वायर फाउंड। ठीक है, यहाँ पे फाउंड है, डी छोड़िए, फाउंड इन। कौन से हड़प्पा के साइड पे वाटर रिजर्वायर हम लोग को मिलता है। तो सबसे पहला ऑप्शन में है लोथल, ढोलावीरा, कालीबंगा या नन ऑफ दिस। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कोई भी नहीं है, या ढोलावीरा में क्या था, लोथल में क्या था, कालीबंगा में क्या था। ये सोचो, ये सोच करके आप मुझे कमेंट में बताओ। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, ढोलावीरा। ठीक है। ढोलावीरा में हमें वाटर रिजर्वायर मिलता है। अच्छा, एक जगह पे वाटर रिजर्वायर आता है, ठीक है, और एक जगह पे कनाल्स आता है। तो कनाल्स कहाँ मिले हैं, कनाल्स कालीबंगा में भी मिले हैं। ठीक है। तो हड़प्पा वाटर रिजर्वायर कहाँ मिले हैं, ढोलावीरा में मिले हैं। ठीक है। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन विच साइट इज द फर्स्ट साइट डिस्कवर। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहली साइट जो थी वो कौन सी डिस्कवर की गई थी, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या लोथल या हड़प्पा। तो इन चारों में से सबसे पहला जो साइट था वो कौन सा साइट को डिस्कवर किया गया था। तो सबसे पहला साइट जो था वो हड़प्पा था। हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा जो साइट था उसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, और इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है। और मोहनजोदारो जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट साइट कहलाता है, मतलब कि मोहनजोदारो बहुत बड़ी साइट है। ठीक है। बट फर्स्ट साइट नहीं है, फर्स्ट साइट डिस्कवर कौन सी है, हड़प्पा है, उसके बाद मोहनजोदारो जो सबसे बड़ी साइट कहलाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द हड़प्पा डिड नॉट नो द। हड़प्पा को क्या नहीं पता था। ठीक है। ब्रोंज़, कॉपर, गोल्ड, आयरन। ठीक है। कौन सा ऐसा चीज़ था जो हड़प्पा को नहीं पता था। तो जब हम लोग 12 का चैप्टर पढ़े थे तो हम लोग ये देखे थे कि कई कई जो ब्यूरियल प्लेस थे उनमें हमको गोल्ड मिलता था। ठीक है। याद आ रहा है कि कई कई ब्यूरियल प्लेस हम लोग जब देखा था, जब उसकी एक खुदाई हुई थी तो हम लोग को वहाँ पे गोल्ड दिखा था। कई कई में कई सारे ऑर्नामेंट्स दिखे थे, जिसमें हम लोग स्टोन्स की भी बात किए थे कि बहुत सारे स्टोन्स थे जो कि मिले थे। अच्छा, ये बताना एक कमेंट में कि कौन कौन सा स्टोन का नाम था जो कि हम लोग को मिला था। उसके बाद हम लोग ब्रोंज़ की भी बात किए थे कि उस टाइम जो था वो ब्रोंज़ भी बहुत पॉपुलराइज था। ये जब आप ब्रोंज़ एज पढ़ोगे तभी आप हड़प्पन एज भी पढ़ोगे। ठीक है। हड़प्पा, मेसोपोटामिया, ये सब आपका ब्रोंज़ एज में ही आता है। ठीक है। कॉपर तो आपका एविडेंस जो था वो न्यूलिथिक पीरियड से ही फाउंड होने लगा था। बहुत जगह पे कॉपर आपको न्यूलिथिक पीरियड में ही मिलने लगा था। ठीक है। तो बचा क्या,
आयरन, ठीक है, आयरन जो था वो उन लोग नहीं जानते थे उस टाइम तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द एनिमल वाज नोन पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इससे देखो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत बार घुमा के पूछता है, बहुत बहुत बार, ज़्यादातर इसको घुमा करके पूछ देता है कि इनमें से कौन सा जानवर था जो कि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला था या नहीं मिला था। कई दफ़ा ये पूछा गया है, तो ये सबको याद रखना। एक बार फिश, एक बार एनिमल्स का, सारे एनिमल्स का तुम देख लेना कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कितने थे, वाइल्ड एनिमल्स में कौन कौन थे, क्योंकि वो ऑप्शन में दे देता है, इससे नहीं तो मॉडर्न से वो दे ही देता है। जब एंट्रेंस एग्जाम दे रही थी तो मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछा ही था मौर्यन एम्पायर से कि इनमें से कौन सा एनिमल है जो कि मौर्यन एम्पायर के टाइम पे नहीं मिलता है। तो उस टाइम वो मौर्यन एम्पायर के टाइम से पूछा था। उस टाइम तो CU सेट था, इस टाइम मैं जब 10th का एग्जाम 10th के बाद कर रही थी तब से मुझसे पूछा गया था। तो आप ये ध्यान में रखना कि इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आप ये बताओ कि इनमें से कौन सा नहीं मिला था, A हॉर्स, B जिराफ, C एलिफेंट या D काऊ। देखो काऊ तो तुमको पता ही है, काऊ का बहुत जगह पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज़ किया गया है। बुल को भी एज अ डोमेस्टिकेटेड एनिमल और फार्मिंग के लिए भी यूज़ किया गया था। बुल की कई जगह पे हम लोग को सील पे इमेज भी दिखती है, ठीक है। तो काऊ और बुल तो नहीं है, ठीक है, बुल तो ऑप्शन में भी नहीं है। एलिफेंट और हॉर्स, ठीक है, हॉर्स उस टाइम के लोग पहचानने लगे थे, ठीक है, हॉर्स उस टाइम के लोगों को पता चल गया था कि ये हॉर्स है, ठीक है। एलिफेंट भी उन लोग के टाइम पे ये एलिफेंट भी कॉमन होने लगा था। तो बचा क्या, जिराफ। जिराफ ऐसा जानवर था जो उस टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन में उनके जो लोग थे वो इन जिराफ को नहीं पहचान पाते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट वर्शिप्ड एनिमल इन मोहनजोदारो इज, ठीक है। अब इनमें से कौन सा एनिमल है जो कि मोहनजोदारो में मोस्ट वर्शिप्ड यानी कि पूजा जाता है, काऊ, बुल, यूनिकॉर्न या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आप इमेज भी जब देखोगे मोहनजोदारो, देखो मोहनजोदारो पे पूरी बिलीव मत करना जो मूवी आई थी, बट अगर आप मोहनजोदारो में देखे होगे लास्ट का सीन तो आपको एक एनिमल दिखाया गया होगा जो 1 हॉर्न का था, ठीक है। याद आ रहा है कुछ, जो एक एनिमल था जो कि 1 हॉर्न का था। तो आप ये देखो कि वो एनिमल अगर आपको याद हो रहा है तो उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है। तो उस टाइम मोहनजोदारो में जो मोस्ट वर्शिप्ड एनिमल था वो था यूनिकॉर्न। और अब देखो बुल भी उस टाइम यूज़ किए जाते थे, ठीक है, बुल का भी उस टाइम यूज़ था, काऊ का भी यूज़ था, बट वो मोस्ट वर्शिप्ड एनिमल में नहीं कहलाते थे। मोस्ट वर्शिप्ड एनिमल में क्या कहलाता था, यूनिकॉर्न। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा साइट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। हड़प्पा साइट जो है वो कौन से बैंक ऑफ रिवर पे सिचुएटेड है। देखो इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कभी हड़प्पा पूछ दिया जाता है, कभी ढोलावीरा पूछ दिया जाता है, कभी मोहनजोदारो पूछ दिया जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर करके कई बार जो है इस तरीके का क्वेश्चन बीच बीच में पूछा गया है। तो ये आप याद रखना कि हड़प्पन साइट जो है वो कौन से बैंक पे, रिवर पे सिचुएटेड है, भोगावा रिवर पे सिचुएटेड है, ठीक है। भोगावा रिवर पे भी एक आपका सिचुएटेड है, ठीक है ना। एक साइड जो है इंडस वैली की वो आपका भोगावा रिवर पे भी सिचुएटेड है, ठीक है। एक साइड जो है वो आपकी सरस्वती पे भी सिचुएटेड है, एक रावी पे भी और एक इंडस पे भी, ठीक है। ये जो चारों ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में हर एक पे आपका कोई ना कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट सिचुएटेड है, ठीक है। बट इसका जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, रावी, ठीक है। रावी पे जो है हड़प्पा सिचुएटेड है, ठीक है। इंडस पे क्या सिचुएटेड है, इंडस का तो बहुत मोस्ट कॉमन है, मतलब आप अगर देखोगे तो मैंने तो आपको आंसर बता ही दिया, मोहनजोदारो। तो इंडस पे मोहनजोदारो है, सरस्वती और भोगावा, ठीक है, ये दोनों पे भी आपका सिचुएटेड है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट आपका भोगावा जो है वो आपका सिचुएटेड है, आपकी सिचुएटेड है इस पे, अरे यार, ढोलावीरा पे। ढोलावीरा जो है वो आपका भोगावा में ही है, ठीक है। तो ये आप एक बार भी चेक कर लेना गूगल पे कि भोगावा और सरस्वती साइट पे कौन कौन सी जो साइट्स हैं जो कि सिचुएटेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9, हु डिस्कवर्ड लोथल, ठीक है। तो लोथल को डिस्कवर करने वाले कौन थे। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखो तो लोथल को सबसे पहले दयाराम साहनी थे, बीबी लाल थे, जेपी जोशी थे या SR राव थे। तो लोथल जो था उसको देखो दयाराम साहनी ने क्या डिस्कवर किया था, आप लोग को याद है दयाराम साहनी ने क्या डिस्कवर किया था। दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन को, ठीक है।
वीबी लाल जो थे वो डिस्कवर किए थे आपका धोलावीरा को, और SR राव जो थे वो आपका डिस्कवर किए हैं लोथल को। ठीक है, SR राव कौन थे? जो कि लोथल को डिस्कवर करने वाले थे। हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड बाई, हड़प्पा किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आता है हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड बाई, और एक क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा एक्सकेवेटेड बाई। ठीक है, ये दो चीज़ बहुत डिफरेंट है, इस दो चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है कि हड़प्पा को डिस्कवर किसने किया था, तो इसका ऑप्शन है दयाराम साहनी। ठीक है, इसको डिस्कवर करने वाले, इसको खोजने वाले दयाराम साहनी थे, लेकिन इसको एक्सकेवेट करने वाले सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, ये याद रखना कि इसको एक्सकेवेट करने वाले सर जॉन मार्शल थे, और इसको डिस्कवर करने वाले कौन था? दयाराम साहनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI? ठीक है, ये आपके एनसी बुक जब आप पढ़ोगे तो उसमें जो ब्लू लाइन दिया रहता है, ब्लू भी जो है बॉक्स, उसमें देखना, उसमें भी बहुत सारे MCQs जो होते हैं वो आपसे CU सेट के क्वेश्चन से पूछ दिए जाते हैं। तो जब आप ये देखोगे हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, तो ASI कौन थे? विद्यावती, आपको क्या लगता है? विद्यावती, RK राव, शर्मा या कुनिंगम? शर्मा जी तो हैं, वो तो अभी के हैं। ठीक है, अभी के डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI हैं। ठीक है, तो बचा कौन सा ऑप्शन? 3 ऑप्शन बचा, कुनिंगम, विद्यावती या RK राव। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कुनिंगम। ठीक है, उस टाइम के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे? कुनिंगम थे। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, विच ऑफ द साइट इज नॉट प्लेस ऑफ इंडस वैली? ठीक है, इंडस वैली है यहाँ पे। ओके, तो कौन सी इसमें की साइट है जो कि इंडस वैली में नहीं आती है? ठीक है, तो इसमें की साइट देखो, लोथल, भीमबटिका, कालीबंगा, धोलावीरा। देखो ये 3 ऑप्शन तो आपको पहले ही MCQ जब आप सॉल्व कियोगे तो ये तीनों आपको मिल चुका है। ठीक है, लोथल भी मिला था, कालीबंगा भी मिला था। कालीबंगा कहाँ था? राजस्थान में। धोलावीरा भी मिल चुका है, तो बचे क्या? भीमबाटिका। भीमबाटिका कहाँ है? भीमबाटिका है मध्य प्रदेश में, और भीमबाटिका मिला था हम लोग को नियोलिथिक एज में, और नियोलिथिक एज में मिला था और मेसोलिथिक एज में मिला था। इसमें क्या है? इसमें हम लोग को केव पेंटिंग दिखती है। ठीक है, तो इससे हम लोग को इन 2 एज में हम लोग को भीमबाटिका के अंदर हम लोग को बहुत सारी केव पेंटिंग मिलती है जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आता है, द मेन फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे अहम जो था फीचर वो क्या था? एग्रीकल्चर था, सिस्टमेटिक अर्बन लाइफ थी, या कास्ट सोसाइटी थी, या किंगशिप था? ठीक है, तो किंगशिप पे जब आप ऑप्शन पे जाते हो तो आपको याद होना चाहिए कि बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा, मतलब बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसा कहते थे कि किंगशिप जो है वहाँ पे नहीं थी। ठीक है, एक लोग थे जो कि कॉमन एक थी जो कि डिसाइड करती थी, और वहाँ पे वोटिंग सिस्टम चलता था, मतलब कि आप राजी हैं कि नहीं है, जितने लोग राजी होते थे उस टाइप का चलता था। ठीक है, उसके बाद आता है कास्ट सोसाइटी। तो कास्ट सोसाइटी जब हम लोग पढ़े थे तो हम लोग देखे थे कि ब्यूरियल सिस्टम में क्या था कि अलग अलग जो एक्सकेवेट हुआ था, जो खुदाई हुई थी, तो उसमें अलग अलग हम लोग को ऑर्नामेंट्स मिलते थे। ठीक है, लेकिन जब आपका अगर हम लोग आगे अपर टाउन और लोअर टाउन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये भी पढ़े थे कि कब लोअर टाउन जब कोई इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता था तो लोअर टाउन के लोग ऊपर जाते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये पढ़े थे कि इससे उनकी जो लाइफ थी, अर्बन लाइफ जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, मतलब 2 स्टोरेज था, अच्छे अच्छे वेल थे, 700 हम लोग को वेल मिलते थे। उसके बाद वहाँ पे पब्लिक ग्रेड बात था। फिर वहाँ पे की जो रोड थी वो रोड काफ़ी अच्छी थी, 90 डिग्री पे एक दूसरे को वो रोड काटती थी। फिर तो उसके बाद एग्रीकल्चर भी हम लोग पढ़े थे कि एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा था, नाली का सिस्टम बहुत अच्छा था, वहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम था वो काफ़ी अच्छा था। तो हम लोग सिस्टमेटिक अर्बन लाइफ के बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर C, सिस्टमेटिक अर्बन लाइफ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द हड़प्पा हैड कमर्शियल रिलेशनशिप विथ। ठीक है, हड़प्पा का कमर्शियल रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? लेन देन। ठीक है, ट्रेड। तो हड़प्पा का कमर्शियल रिलेशनशिप किसके साथ हम लोग को पता चलता है कि उसका हुआ था? ठीक है, और पता कैसे चला कि हड़प्पा का जो कमर्शियल रिलेशनशिप है वो उसी के साथ हुआ था? क्योंकि हम लोग को कई सारे सील्स मिले थे जो कि वहाँ पे जिस साइट पे हड़प्पा का कई सारा सील मिला था जो कि हम लोग को प्रूफ करता है कि यहाँ से लेन देन हुआ था। भाई
तुम मेरे यहाँ आओगे या हम तुम्हारे यहाँ जाएंगे तभी तो हमारा सामान एक दूसरे के पास पहुँचेगा। अब भले ही दूसरा ज़माना आ गया है, अब तो सीधे इंसान ऑनलाइन कर देता है, बट उस टाइम के टाइम पे जब हम तुम्हारे पास पहुँचे या तुम हमारे पास पहुँचो या हमारा आपस में कनेक्शन हो, तभी तो हमारा सामान एक दूसरे के पास रहेगा या पहुँचेगा। तो हम लोग को ये कमर्शियल रिलेशनशिप मिला है, वो मिला था मेसोपोटामिया के साथ। तो मेसोपोटामिया के साथ हम लोग को बहुत सारी, मेसोपोटामिया में हम लोग को हड़प्पा के बहुत सारे सील्स मिलते हैं, जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि यहाँ पे कमर्शियल रिलेशनशिप होती थी हड़प्पा के साथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज काउजेस टू डिक्लाइन हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, क्या कारण था जिसके वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ था। तो आर्यंस, तो आपने पढ़ा होगा कि आर्यंस का इन्वेजन हुआ था जिसके कारण भी हड़प्पा का डिक्लाइन हुआ था। तो ये तो सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। बी, फ्लड्स। ठीक है, तो जब आप ऑप्शन में ये भी पढ़ोगे कि फ्लड बहुत ज़्यादा आ गया था जिसके कारण हड़प्पा का डिक्लाइन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए वही क्लाइमेट्स, तो क्लाइमेट्स के चेंज होने के कारण भी हो सकता है कि हड़प्पा का डिक्लाइन हुआ हो। तो आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो आंसर डी, ऑल ऑफ दीज। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, विच वॉज द इंडस साइट ऑफ आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। ठीक है, कौन से इंडस साइट पे आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, तो कौन से साइट पे हम लोग को डॉकयार्ड्स मिलते हैं, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदारो या हड़प्पा। अच्छा देखो, सबसे पहला इसमें कि हम लोग जितनी बार भी बात कर रहे हैं तो हड़प्पा सबसे इम्पॉर्टेंट साइट थी। ठीक है, फर्स्ट साइट थी। नेक्स्ट आती है मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो जो थी वो क्या थी, सबसे बड़ी साइट थी। तो बचा क्या हम लोग के पास, हम लोग के पास बचता है लोथल या कालीबंगा। तो कालीबंगन साइट पे राजस्थान में है, तो तुमको क्या लगता है कि राजस्थान में आर्टिफिशियल डॉकयार्ड होगा। बचा क्या, लोथल। तो लोथल में क्या था, आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, विच स्टेटमेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को सही बताता है। ठीक है, हॉर्स सेक्रीफाइस वाज नोन टू देम। हॉर्स को सेक्रीफाइस करना मतलब हॉर्स का बलि देना उनको अच्छे से आता था। ठीक है, काउज वाज सेक्रीफाइड टू देम। काउ को सेक्रीफाइस करना उन लोग को अच्छे से आता था। द कल्चर वाज जनरल। ठीक है, उनका कल्चर जो था वो बहुत आम था। या ऑप्शन नंबर सी, पशुपति वाज वेंट्रेटेड, यानी कि पशुपति की पूजा की जाती थी। कौन सा ऑप्शन जो है वो उसमें से क्वेश्चन नंबर में सही है, पशुपति को लोग जानते थे उस टाइम। तो याद करो, जब हम लोग वर्शिप पढ़े थे, जब हम लोग अपने 12th में वर्शिप पढ़ेंगे तो हम लोग देखे थे कि उसमें 3 मुंह वाले, ठीक है ना, 3 फेस वाले हम लोग को एक आइडल मिलती थी। एक आइडल ने काफ़ी आइडल मिली है 3 फेस वाली, जो कि थोड़ा शिव जी सी लगती थी। तो उस टाइम के लोग जो थे शिव जी को, उस टाइम के लोग वहाँ पे पशुपति के नाम से जानते थे। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट ऑफ ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट, तो इसका था कि पशुपति को वो लोग जानते थे, उनकी पूजा करते थे, और कई सील्स पे भी हम लोग को उनका वो दिखता है, मार्क दिखता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज। ठीक है, स्क्रिप्ट, ठीक है, लिखावट, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिखावट है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, कौन सी लिखावट है, सॉरी, तो पर्शियन, संस्कृत, दार्विंद, कौन सी लिखावट है, या अनडिसेफर, अभी तक खोजी नहीं जा सकी है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, अनडिसेफर। अच्छा, जो इंडस वैली की सिविलाइजेशन की जो लिखावट है वो किस तरीके से, राइट टू लेफ्ट है कि लेफ्ट टू राइट है। इसका भी आप आंसर मुझे कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। द इकनॉमी ऑफ इंडस वैली पीपल वाज बेस्ड ऑन। ठीक है, जो इंडस वैली पीपल की जो इकनॉमी थी वो किस चीज़ पे बेस्ड थी, सिर्फ एग्रीकल्चर उनको आता था, क्राफ्ट्स आता था, या ट्रेड एंड कॉमर्स भी आता था। तो इसका भी आंसर आपको पहले ही मिल चुका होगा, कि पहले ही हम बता चुके थे जब हम आपको ये बता रहे थे टेरिकोटा के बारे में। तो उसमें हम बता रहे थे कि उनका जो था बहुत सारे वहाँ पे स्टैचूज़ मिलते हैं, तो मतलब उन्हें क्राफ्ट्स आता था। ट्रेड एंड कॉमर्स, जब हम लोग मेसोपोटामिया की बात कर रहे थे कि मेसोपोटामिया में काफ़ी सारे सील्स मिलते हैं, तो मतलब कि वहाँ ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ है तब तो सील मिल रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर का तो हम लोग अच्छा खासा पढ़े हैं 12th में, कि एग्रीकल्चर जो था वो 90 डिग्री पे डिवाइड होता था और एक साथ दो फसल को लगाया जाता था। तो मतलब कि एग्रीकल्चर भी होता था, क्राफ्ट भी होता था, ट्रेड एंड कॉमर्स भी होता था। तो इकनॉमिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकनॉमी किस पे चल रही थी,
इन तीनों के तीनों पे चलती थी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। लास्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। व्हाट वर द मटेरियल यूज्ड टू मेक द सील? कौन सा मटेरियल था जो कि सील्स को बनाया जाता था, जिसे सील्स को बनाया जाता था? तो आयरन, तो आपको क्या लगता है आयरन होगा? क्योंकि जैसे ही हम लोग जब चैप्टर पढ़े थे तो उसमें हम लोग यही पढ़े थे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन आयरन को नहीं जानते थे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो पहले ही कर दिया, आयरन नहीं होगा। बचा गोल्ड, चित्र और सीटाटाइट, ठीक है। तो गोल्ड से अगर सील्स बनाई जाएगी तो गोल्ड भी बहुत लार्ज अमाउंट में फाइंड नहीं हुए थे, ठीक है। कहीं कहीं पर हम लोग को गोल्ड मिलते थे लेकिन हाई अमाउंट में नहीं फाइंड हुए थे। तो बचा ऑप्शन आपके पास डी और बचा आपके पास ऑप्शन बी, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होना चाहिए, सीटाटाइट। सीटाटाइट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था उस टाइम सील्स बनाने के लिए, ठीक है। मटेरियल जो यूज़ किया जाता था वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे होता है ख़त्म, ये क्वेश्चन नंबर 20 तक। और हाँ, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो तो भी बताइएगा, और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि इसका आंसर ये नहीं होगा तो भी आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए, आप मुझे बताइए, फिर मैं अगर उसका आंसर सही हुआ तो ठीक, नहीं तो मैं आपको बताऊँगी। वैसे इसका सारा आंसर सही है, ठीक है। और आप लाइक शेयर एंड कमेंट।